हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे 123 वाइब्स की दुनिया में। तो है सबको बता दें कि यूट्यूब पे जो चल रहा है, देखो रिएक्शन वालों का काम है रिएक्ट करना। तो मैंने आज अभी कोई वीडियो नहीं बनाई पाई थी, तो मैं अभी आज लेट हो गया मेरा वीडियो बनाने में। तो गाइस, जो भी आपने देखा होगा यूट्यूब पे जितने सोर्सेस मिले हैं, जो भी सारे सबके ब्लॉग्स देखे मैंने, सबके ब्लॉग्स देखने के बाद अब ये नतीजा निकला है। देखिए, जो भी सही है वही बोलना है, कोई गलत किसी का पक्ष नहीं लेना है, कुछ गलत नहीं बोलना है, ठीक है। तो भैया जी का जो है वो भी वीडियो आया है, उनके दोनों चैनल पे ब्लॉग्स आ चुके हैं। एक पे जो उनका मेन चैनल है उस पर भी ब्लॉग आया है। बस मेरे हिसाब से मुझे ये जानना था कि उन्होंने जो कल भाभी ने लगाया था एलिगेशन की उनका जो चैनल्स है वो डिलीट किया जा रहा है, सारे चैनल्स सॉरी डिलीट नहीं, लॉग आउट किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो इसलिए लॉग आउट कर रहे हैं अपने चैनल्स को कि उनके बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि ईमेल आईडी वगैरह जो होता है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, इंसान का पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होता है, तो उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे। इस वजह से वो लॉग आउट किया गया उनका चैनल। और वो उनको अभी कुछ आता नहीं है उनके हिसाब से, कि उनको अभी कुछ नहीं आता, तो वो सारी चीज़ें शेयर कर रही थी दूसरों से। तो वो शेयर करने से हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वो बोल रहे थे मेरे चैनल पे भी लॉग आउट किया गया था। तो दिक्कतें आ जाती, इसलिए वो चैनल्स को लॉग आउट किए जिसमें जिसमें उनका आईडी वगैरह है। बाकी इनका जो है, इनका खुद का एक चैनल है, वो अभी मोनेटाइज हुआ नहीं है, तो उनके सोर्स ऑफ जो इनकम है वो अभी कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। और जो उनके पहले बड़े वाले चैनल्स थे, जो इंस्टाग्राम वाले थे, वो जो 1 मिलियन 1.5 मिलियन कुछ थे सब्सक्राइबर, वो तो डिलीट, वो भी कुछ गायब हो गए, वो अभी तक आए नहीं हैं। तो वो यही कह रही थी कि जो मेरे चैनल्स हैं जिस पे ये काम करती हैं, वैसे तो इनकी आईडी बहुत सारी है, लेकिन इनको इनके नाम पे जो चैनल्स इन्होंने जिस पे ये मेन काम करती है, जिस पे 8-9 लाख हैं सब्सक्राइबर, उनसे इनका अच्छा इनकम होता था, जो उनका इनकम है। तो वो कह रही थी कि इसमें मैं काम करती थी, और कहीं ना कहीं भैया जी ने भी कहा है कि उनको पता है कि उसमें इनका मेहनत है, मतलब ये मनीषा का मेहनत है। तो वो चैनल वो देंगे, लेकिन आईडी वगैरह चेंज करके दे देंगे, और वो करे। पर वो बोले थे इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें की थी, और कोई बात नहीं है। और कोई बात है अगर, तो आप सोशल मीडिया पे बोलने से पहले आप ऑफलाइन चीज़ें सॉल्व करो जो भी है। पर इनकी सिस्टर भी आई हैं, इनकी सिस्टर ने भी कहा है कि जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, और जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं चल रही हैं। ये लोग के पास कोई प्रूफ मिला है, दोनों जन को प्रूफ मिला है, मतलब इनको भी मिला है भाभी को, और भैया और ये इनकी बहन हो जो, उनको भी, दोनों लोग को प्रूफ मिला है। तो वो प्रूफ से वो लोग कह रही हैं कि बहुत सारे प्रूफ हैं, और उन्होंने, भाभी जी ने भी अपना 2 दिन का ही समय लिया है कि वो 2 दिन में बता देंगी, जो भी है वो 2 दिन में रख देंगी। तो उन्होंने भी कहा है ठीक है, जो भी है वो रखें। पहले की बात तो मैं नहीं बोलता, लेकिन अभी की जो भी बातें हैं मैं रखें, मुझे सामने, मुझे भी देखनी है। और वो कह रहे थे, जगत भैया कह रहे थे कि मैं अभी कोई भी बातें सोच समझ के सोशल मीडिया पे बोलूँगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, वीडियो बना देते हैं, लोगों को मिर्ची लग जाती है। भाई, किसी को क्यों मिर्ची लगेगी किसी के बात से? और कंटेंट निकाल लेते हैं, तो कंटेंट निकालने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ रहता है, कंटेंट तो निकल जाता है। जो इंस्टाग्राम पे रील चल रही थी, जैसे ही जगत दीदी की शादी की बात आई थी सामने, सब लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन में, 10 दिन 15 दिन 1 हफ्ते में उनकी शादी हो जाएगी। कोई एनआरआई हैं जिनसे उनकी शादी हो रही है। तो जैसे ही शादी की बात आई थी, तो वो रील भी आई थी, जो रील इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, जो रील इंस्टाग्राम पे चल रही है, बहुत सारे लोगों ने वो डाला है। तो हमें कंटेंट चाहिए तो बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं, पर हमें चाहिए नहीं, हमें जो दिखता है वही बोलना रहता है। और वो भी तो एक कंटेंट ही था, ठीक है। उसमें सॉन्ग्स आपने देखे होंगे, कैसे कैसे सॉन्ग्स थे। तो फिर वो रील तो छोड़िए, कंटेंट की बात ही छोड़ते हैं। तो बात करते हैं माता जी की। तो उनकी जो मम्मी है, अप्सरा मोम, वो भी कहीं न कहीं अब कह दी हैं। कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हम किसी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम रोकते हैं, टोकते हैं, हम स्टैंड नहीं लेने देते, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे तो अपना स्टैंड ले सकती है, और हम उसके साथ हैं। वो जाना चाहे मायके तो जा सकती है, यहाँ रहना चाहे तो यहाँ रह सकती है, अम्बाला जाना चाहे तो अम्बाला रह जा सकती है। वो जो करेगी उसका हम साथ देंगे, ऐसा नहीं है हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, ऐसे वो कह रही हैं। और कह रहे हैं कि इनको कुछ ना कुछ, जो भैया जी हैं वो क्या कह रहे थे कि उसको, वो जो बोल रही है या जो कर रही है वो खुद नहीं कर सकती, खुद नहीं कर रही है, उसे कोई चढ़ा रहा है, वो उसे कोई सिखा रहा है, ऐसे कह रहे हैं। तो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, ठीक है। वो जब अपने दम पे
10 दिन में 15 दिन में एक चैनल खड़ा कर सकती है, जब वो उतने 8-9 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल खड़ा कर सकती है, तो वो बोल नहीं सकती, वो कर नहीं सकती, ये कैसे? और कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं कि उनको कोई सिखा देगा। भाई वो स्टैंड लेना वो स्टैंड लेती हैं, और वो स्टैंड ले सकती हैं, वो खुद सब कर रही हैं और वो सब कर भी सकती हैं। कोई क्यों सिखाएगा किसी को क्या पड़ी है? तो लेकिन अब कुछ कल हुआ था जो कारण इनका चैनल लॉग आउट हुआ, इस पे वो भड़क गई थी। और दूसरी बात, कोई प्रूफ मिला है, उनके हाथ लगा है जो ये लोग चाह रहे हैं, जो वो कह रही हैं कि मैं दूँगी। और उन्होंने शायद कॉन्टैक्ट किया था, जो दीदी हैं रिएक्शन वाली दीदी, उनकी आपको पता है कौन है? तो वो दीदी को उन्होंने दिया था शायद से, कुछ सबूत भेजे थे और कहा था कि आप मतलब बताओ सामने वाले को क्या है क्या नहीं, सुधर जाए। बहुत सारी कम्युनिटी छप गई है। कम्युनिटी तो आप लोगों ने पढ़ ही ली है और बहुत सारे पढ़ के सुना भी रहे हैं। जो पढ़ लिया आप लोगों ने तो क्या बोलूँ कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी तो चल ही रही है। ये स्टार्टिंग से, जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, तब से ये कम्युनिटी ही छापी जाती है। वहाँ से कम्युनिटी आती है, यहाँ से कम्युनिटी आती है, वहाँ से कम्युनिटी आती है, सारी जगह से कम्युनिटी आती है और कम्युनिटी फिर डिलीट कर दी जाती है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं, जो लोग पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं डिलीट कर दी जाती है, रखी भी जाती है, दोनों की जाती है। तो उन्होंने कल कम्युनिटी छापी भाभी जी ने, उसके बाद लाइव आई और अभी इनका कम्युनिटी भी आज आया है और जगत भैया का भी 2 कम्युनिटी आज आया है। लेकिन देखा जाए तो जगत भैया कहीं ना कहीं ठीक हैं। मतलब पहले जिस भाव में बात करते थे, अब वैसा बात तो नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं और कह रहे हैं कि बहुत सारे चढ़ाने की काम हो रहे हैं, ये काम हो रहे हैं, वो। देखो भाई, कोई किसी को चढ़ा नहीं सकता, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? कोई किसी को चढ़ा वढ़ा नहीं रहा है और जो कर रहा है सबको समझ है, सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। जिसकी जितनी गलती है, उनको लग रहा है कि आप चाल चल रहे हो, आप सारी चीज़ें दिखा रहे हो, आपको लग रहा है कि उनको कोई सिखा रहा है, तो कोई किसी को क्यों सिखाएगा? इंसान को जैसे उसके ऊपर पड़ती है, जैसे उसके साथ होता है, धीरे धीरे वो खुद सीख जाता है। तो उनके साथ सारी चीज़ें जो गलत हुई हैं, जब उनके सर पे पड़ा है, तो वो सारी चीज़ें सीख रही हैं और अभी तक उन्होंने नहीं सोचा था कि हाँ, ऐसा भी कुछ होगा। अब इंसान के ऊपर जब पड़ी है हर चीज़ें, तो वो सीख रही हैं। तो ये नहीं है कि कोई सिखा दिया है, कोई क्यों सिखाने जाएगा। और भाभी जी ने अपनी ननद जी को भी ले लिया है साथ में, क्योंकि अपनी जो भी उनको सबूत मिला है भाभी जी को, उन्होंने अपनी ननद के पास भेजा है और ननद जी ने भी भेजा है। रिएक्शन वाली दीदी जो हैं एक, उनके पास भेजा है। वो भी कल आई थी लाइव और लाइव में बहुत सारी बातें कह रही थी कि किसी छोटी बच्ची को गलत नहीं कहना चाहिए। उनकी भांजी है जो छोटी बच्ची, उनके बारे में शायद उन्होंने कुछ गलत सही कहा है और वो कहती हैं वो खुद एक छोटी बच्ची की माँ है। पर क्या-क्या तो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि बात करते हैं ये लोग। उन्होंने तो कसम भी खाई थी अपने ब्लॉग में अपनी मम्मी के सामने, आपने देखा होगा कि वो कसम खाई थी कि मैं नहीं करती बातें, ये वो सारी बातें हुई थी। पर अब वो कह रही है कैसे तुम झूठी कसम खा ली, पर अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं आया है। अगर आप एलिगेशन लगा रहे हो, अगर आप किसी बारे में कह रहे हो, तो प्रूफ ला के दिखाओ, पहले प्रूफ रखो। जो भाभी हैं उनके बारे में बता दें, वो जो हैं, वो बिना प्रूफ के कम्युनिटी छाप देती हैं, हम एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोगों को इतना गुस्सा आ जा रहा है, लोग इतना भड़ास निकाल रहे हैं, लेकिन ना उनका आज तक भड़ास निकल रहा है, ना उन्होंने कोई एक्शन लिया, ना उन्होंने कोई प्रूफ दिखाया। बात तो ये भी है और इसीलिए यही वजह है कि आज भाभी को भी लोग कह रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं कि वो भी इस चाल में शामिल हैं। उनको भी लोग कह रहे हैं कि ये भी शायद से इस चाल में शामिल हैं, तभी तो ये कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं कह रही हैं। आती हैं, शायद इनको भी टीआरपी चाहिए, शायद इनको भी व्यूज़ चाहिए, शायद ये भी पैसे के लिए सारी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन देखा जाए जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप अगर उस लेडीज़ का देखोगे फेस या फिर उसका हाव-भाव या फिर उसकी बातें, उससे आपको पता चलेगा कि वो परेशान तो है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। और कहीं न कहीं कहा जाए तो उनके घर वाले जो है ना, घर वाले उनको करने नहीं दे रहे हैं, बात ये है। वो करना चाहती हैं, पर कहीं न कहीं वो चीज़ें नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वो हैं ससुराल में और वही वो मायके में होती तो बहुत सारी चीज़ें कर ली होती। भले कहा जा रहा है, भले उनकी माँ कह रही हैं, सासू माँ कह रही हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं, हम साथ हैं, हम सब करेंगे, हम साथ हैं, हम सब करेंगे। पर वो कहने की बातें ही हैं। वो कर नहीं पा रही हैं खुल के जो उनको करना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर
जैसे भैया जी ने बात की कि नहीं मैं सारी चीज़ें ठीक कर रहा हूँ और मैं बात नहीं कर रहा, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो अगर इनको पता चलता है कि बात नहीं कर रहे हैं और उनके साथ ऐसा हुआ है तो उनके दिमाग में हो रहा है, उल्टी सीधी चल रही हैं चीज़ें, तो इस पे उनको भी काम डाउन होना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं था, मैंने गलत सोचा। अगर ये हकीकत नहीं है तो, अगर ये हकीकत है तब तो उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर ये हकीकत नहीं है तो उनको मतलब चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ें सही हैं तो उनको इस बार तो एक्शन लेना ही चाहिए, क्योंकि बार बार किसी को माफ़ नहीं किया जाता। इस बार एक्शन अगर ये चीज़ें हैं तो, क्योंकि कोई भी नहीं कहेगा चोर चोरी करके नहीं कहता कि हाँ मैंने चोरी की है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या सबूत आया है उनके हाथ, क्या सही है क्या गलत, वो तो वो जाने, और सबूत भी हमारे सामने भी जो आना होगा आएगा ही। देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो गाइस यही है कि इस बार अगर नहीं है कुछ चीज़ें तो सारी चीज़ें ठीक करके इनको आगे बढ़ना चाहिए, और अगर इस बार है तो उन्हें माफ़ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इनको तो अब नहीं तो कब नहीं, अभी तो इनको बहुत पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए था पर इन्होंने नहीं लिया। अब देखते हैं ये कब एक्शन लेती हैं। और इन्होंने वैसे 1-2 दिन का टाइम दिया है, और इनके चैनल का तो आपने जान लिया क्या रीज़न था, क्या सही क्या गलत। और हाँ, एक चीज़ और, सब सब लोग कह रहे हैं और सही बात है, देख भी रहे हैं, इन्होंने गाड़ी लेने की बात की तो सामने वाले ने गाड़ी ले ली। ये क्योर स्किन का मतलब जो भी है प्रोडक्ट, ये उसका ये करते हैं, प्रमोशन करते हैं, तो वहाँ भी प्रमोशन हो जाता है। जो सूट वहाँ पे प्रमोट होता है वही सूट यहाँ पे भी प्रमोट। ये ब्लॉग्स तो हमने भी देखा, ये चीज़ें तो हमने भी नोटिस की। तो गाइस ये सारी चीज़ें देख के तो हमें लग रहा है कि हाँ है, ठीक है, बातचीत हो रही है या फिर जो भी है हेल्प की जा रही है कहीं न कहीं। और ये अपने ब्लॉग्स में कह रहे हैं, हम तो सारे क्रिएटर से बात करते हैं सिर्फ 1-2 लोगों को छोड़ के, हम तो किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। हाँ, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। हम बात करते हैं, इनसे करते हैं, उनसे, अरे इनसे उनसे किनसे करते हो वो अलग बात है, लेकिन उनसे करते हो क्या, ये मेन बात है। जहाँ तुम्हें रिस्क है, जहाँ तुम्हारी वाइफ नहीं चाह रही, तुम्हारे घर वाले नहीं चाह रहे हैं, तुम उनसे क्यों बात करोगे? उनसे नहीं करना चाहिए ना। तो देखिए गाइस जो भी होगा मैं आऊँगी नए अपडेट के साथ। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।